सरकार इस वक्त खासकर एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ड्रग्स के हवाले से एक बड़ा कैंपेन चला रही है, नशा मुक्त कैंपेन। तो हमारी तरफ से यही अपील है कि गवर्नमेंट शुड गो टू द रूट ऑफ इट एंड टू द सोर्स ऑफ इट। इसका जो सप्लाई चैनल है वो कैसे पहुंचता है, और एडिक्शन जो है, ये सब विक्टिम्स है जो एडिक्ट होते हैं, उनकी रिहैबिलिटेशन होनी चाहिए। उनके लिए जो गवर्नमेंट को इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत है उसकी तैयारी होनी चाहिए। और सबसे बड़ा मसला जो है कि जम्मू कश्मीर एक नौजवान स्टेट है, 65% आबादी नौजवानों की है, 32% अनएम्प्लॉयमेंट है। ड्रग्स और डिप्रेशन इसलिए भी नौजवानों में है क्योंकि होपलेसनेस बहुत ज़्यादा है। अनएम्प्लॉयमेंट का एक बहुत बड़ा बहरान है। ओपन मेरिट के हवाले से जो हम बार बार कहते हैं कि रिजर्वेशन को रैशनलाइज करने की ज़रूरत है, कि पढ़े हुए लोग अगर ड्रग्स में है, डिप्रेशन में है, वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन इज ऑल्सो दैट देयर इज लॉट ऑफ anxiety among the young people about their future and about their career and education. So government is not offering jobs, employment, resources. और उसके साथ साथ अगर ड्रग्स के बहरान को ख़त्म करना है तो उसके सिम्टम्स को ही नहीं, उसके सोर्स को आप देखिए कि इसमें कौन लोग जो असल में इस सप्लाई चैनल को चलाते हैं। क्रैकडाउन उन चीज़ों पे होना चाहिए। ऐसे जो लोग इसमें मुलविस है एडिक्शन में, उनके लिए रिहैबिलिटेशन की ज़रूरत है। उनके खिलाफ सरकार को रिहैब प्रोग्राम चलाने चाहिए और फोकस होना चाहिए कि सोर्स को बंद किया जाए ताकि ये वबा ख़त्म हो जाए जम्मू कश्मीर में। बाकी शराब के हवाले से हम हमेशा कहते आ रहे हैं कि जैसे गुजरात एक ड्राई स्टेट है, उसी तरीके कल हमने देखा जो कल चीफ मिनिस्टर बने तमिलनाडु में, किस तरीके में उन्होंने अपने मैनिफेस्टो पे अमल किया और वहाँ पर शराब की दुकानों को बैन किया। उसी तरीके में जम्मू कश्मीर में न सिर्फ मुस्लिम सेंटिमेंट्स बल्कि हिंदू सेंटिमेंट्स जो भी है, माता वैष्णो देवी देखिए, अमरनाथ की यात्रा होती है, और मुसलमानों के भी जो सेंटिमेंट है कि इस जगह पर इस तरीके में पब्लिक स्पेसेस पे शराब पीने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। तो गवर्नमेंट कैन टेक एन इनिशिएटिव। इट्स नॉट अ बिग इकोनॉमी जो कहते आ रहे हैं, ठीक है, टूरिज़्म है वो भी जायज़ है, लेकिन उसका मतलब कहीं नहीं है कि हम अपने नौजवानों को इसी वबा में डालें और इस कल्चर को प्रमोट किया जाए कि पब्लिक ड्रिंकिंग को अलाउ किया जाए। आई थिंक दैट नीड्स टू बी बैन एंड गवर्नमेंट शुड वर्क ऑन मेकिंग जम्मू कश्मीर अ ड्राई स्टेट। यहाँ पे रिहैबिलिटेशन सेंटर्स तो है ही नहीं, और जो लोग इसमें मुलविस हुए ड्रग्स में, जो एडिक्ट्स होते हैं, जो लोग पीते हैं या इन्वॉल्व होते हैं, उनको निकालने के लिए सिर्फ क्रैकडाउन से काम नहीं चलेगा, बल्कि रिहैब सेंटर्स की ज़रूरत है, काउंसलिंग की ज़रूरत है, और काफ़ी ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है। आई थिंक गवर्नमेंट नीड्स टू वर्क ऑन इट। यहाँ उठा के लड़कों को जेल भेजते हैं, जेल भेजना सोल्यूशन नहीं है। रिहैब सेंटर्स चाहिए, सोशल वेलफेयर का काम है इसमें। और जो प्राइवेट सेक्टर में कुछ लोग काम कर रहे हैं उनकी हैंड होल्डिंग की ज़रूरत है। पुलवामा में 2 ऐसे सेंटर चलते थे, श्रीनगर में चलते थे, जिनको बंद किया गया। अब जब रिहैब सेंटर ही आप बंद करेंगे तो कैंपेन का फ़ायदा क्या है? तो आई थिंक गवर्नमेंट नीड्स टू रीलुक दैट देयर इज़ अ पॉलिसी इंटरवेंशन रिक्वायर्ड टू स्टॉप दिस पैंडेमिक। पूरे मुल्क में जम्मू कश्मीर में सबसे पहले पेपर भेजने का सिलसिला जारी हुआ। ये नौजवानों की कंसर्न्स हर जगह है इस वक्त कि पेपर भेजे जा रहे हैं, लीक हो रहे हैं, और ये तो जम्मू कश्मीर में सबसे पहले हुआ। पेपर्स वह सोल्ड आउट, और अभी भी जो यहाँ 23,000 नौकरियाँ आउटसोर्स की गई हैं, ये तो नीट स्कैम से भी वर्स्ट है कि आप जॉब्स को आउटसोर्स कर रहे हैं विदाउट ड्यू प्रोसेस, विदाउट अकाउंटेबिलिटी। और गवर्नमेंट नौकरियों को आउटसोर्स क्यों कर रही है? तो नौजवानों में जो आप स्ट्रेस देख रहे हैं ड्रग्स की तरफ या डिप्रेशन की तरफ, इट्स ऑल्सो कि आप नौजवानों की नौकरियों को आउटसोर्स कर रहे हैं, आप उनके रोज़गार को खा रहे हैं, आप उनके मसाइल को एड्रेस ही नहीं कर रहे थे। पढ़ लिख के बच्चे ना उनको एडमिशन मिलते हैं और ना ही उनके लिए रोज़गार है। तो हुकूमत जब तक रोड मैप नहीं देगी और नौजवानों को उम्मीद नहीं देगी, मेरे ख्याल में ऐसी चीज़ें होती रहेंगी। एंड द worst thing that is happening in Jammu and Kashmir is the way government is outsourcing jobs. Almost 23,000 jobs have been outsourced. Private companies, middlemen, private लोग, अनपढ़ लोग पढ़ी लोगों को नौकरी लगा रहे हैं। और इस तरीके में सरकार के पास क्या कैपेबिलिटीज़ नहीं है? पीएससी है, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड्स है, इससे पहले भी यहाँ गवर्नमेंट नौकरी में लोग रखते थे। अगर आपको परमानेंट जॉब नहीं देना है, कॉन्ट्रैक्चुअल दीजिए, एकेडमिक अरेंजमेंट पे दीजिए, लेकिन इस तरीके में आप आउटसोर्स करेंगे, ठेके पे नौकरियां लगाएंगे, तो मुझे लगता है गलत है। और जितना पैसा ये कंपनीज खा रही है वही पैसा नौजवानों को मिले तो कम से कम यहाँ की आधी बेरोजगारी एड्रेस हो जाएगी। कोई बात नहीं, आई थिंक अभी इलेक्शन में काफ़ी टाइम है। हर दिन to fight for rights of people of Jammu and Kashmir. It's a collective mandate of people of Jammu and Kashmir. After decades, इतना बड़ा mandate किसी को मिला है? हर दिन नेशनल गवर्नमेंट हुकूमत के सिर्फ पीडीपी करते रहेंगे। मुझे लगता है जम्मू कश्मीर के लोगों ने जो इनको मैंडेट दिया है वो इसके लिए आप काम करें, डिलीवर करें। इल्ज़ाम तराशी से कुछ नहीं होगा। हम भी नहीं चाहते यहाँ